आज जब विंध्य के युवा काम की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं, ऐसे में ही कुछ ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने अपने कार्य से न स्वयं के लिए बल्कि औरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। जानेंगे हम वो कौन से युवा हैं और वो कौन सा कार्य है। अपना पंचसौ में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ SN शर्मा जी, आप हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सिंह साहब। साथ ही हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी, आप सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स के। वीरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। हमारे साथ हैं स्वर्णिमा सिंह जी, आप संवाददाता हैं विंध्य फर्स्ट की। इसके पहले आज हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पेड़ बनवा के और जो है उसमें एक कीटनाशक डालते हैं जो उस मिट्टी में कीटाणु वो खत्म हो जाए। उसके बाद कीटनाशक डालने के बाद 24 घंटे के लिए पॉली हाउस को पैक कर देते हैं और 24 घंटे बाद ओपन करेंगे। फिर इसके बाद जब अपना प्लांट आ जाएगा, प्लांट सही ढंग से तैयार है तो उसको 6 इंच की दूरी पे, एक पौधे की दूरी 6 इंच की, 6 इंच पे उसको हम लोग प्लांटेशन करते हैं। 3 महीने तक उसको प्लांट को तैयार करना पड़ता है, जब तक उसमें पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पत्ता तैयार हो। पत्ता तैयार होने के बाद उसको हम लोग एक बार पूरा प्लांट को बैंड करके गिरा देते हैं। जैसे ऐसे खड़ा है उस प्लांट को पूरा गिरा दें। जब उसको गिराने के बाद उसमें 15 दिन में स्प्राउट आएगा और जब वो पतला बैंड करेंगे, जब स्प्राउट आएगा तो तगड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा। उसमें बेसल जो आएंगे 4, 5, 3 हर पौधे में ऐसा करके 4, 5 बेसल, 3 बेसल फांदा आएगा। 45 दिन के बाद उसको हम कट करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 फीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद 45 दिन में वो हमें प्रोडक्शन देगा। तो वो प्रोडक्शन हमारा फिर सप्लाई के लिए तैयार हो जाता है। डिम्पल भी विंध्य के दूसरे युवाओं की तरह MBA करके नौकरी करने का सपना देख रही थी, जिसके लिए उन्हें रीवा से बाहर रहना पड़ रहा था। पहले यहाँ से रीवा यूनिवर्सिटी से BBA किया था, APS यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने अपना MBA इंदौर से किया और फिर इंदौर के बाद फिर मुझे लगा कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने फिर ये गुलाबों की खेती करने का सोचा। तो नहीं था, पहले तो यही लग रहा था कि जॉब सर्च करें। फिर कुछ दिन तक जॉब वगैरह सर्च करी, थोड़े दिन करी भी एक कंपनी में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर कुछ अलग करने के उसमें फिर हमने गुलाब की खेती का सोचा। डिम्पल को किसी काम से रीवा आना हुआ और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से बात करने पर उन्हें पॉली हाउस योजना की जानकारी मिली। पॉली हाउस लगाने के लिए उद्यानिकी विभाग से उनका 33.76 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया। इस ऋण पर उन्हें 16.18 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिली। अब डिम्पल अपने पॉली हाउस में तैयार एक गुलाब को 20 रुपए का बेचती हैं। 1 एकड़ में 4000 वर्ग फुट में ये भी बढ़िया चल रहा है मेरा। ये करीब 1 लाख रुपये पर मंथ मेरी कमाई हो रही इससे। गुलाबों की खुशबू की तरह ही डिम्पल की यह कहानी विंध्य के उन सभी युवाओं बेरोजगारों तक पहुँचे जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बेहतर मौक़ों के लिए जिन्हें पलायन करना पड़ रहा है। वो सब इस खुशबू से खींचे चले आए और अपने विंध्य को समृद्ध खुशहाल बनाए। अभी हमने ये रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में डिम्पल की कहानी है, जिन्होंने MBA करने के बाद अपने गांव में वापसी करके यह चुना और आज 20 परिवारों को रोजगार भी दे रही हैं। वीरेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे। वीरेंद्र सिंह जी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहे हैं, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, साथ ही डिम्पल के पिताजी भी हैं। आपसे हमारा ये प्रश्न है कि सामान्यतः शासकीय सेवा में होने के बाद यदि बच्चों को कोई पढ़ाता है या किसी सामान्य घर से भी बच्चों को पढ़ाने, इतनी पढ़ाई करा के सपना पिता कि वो शासकीय सेवा में जाए या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे, लेकिन जब डिम्पल ने आपसे कहा कि मैं ये कार्य करना चाहती हूँ, मैं गुलाब की खेती करना चाहती हूँ, तो आपने उनका सहयोग किया और उनके इस कार्य में मदद की। क्या आपके मन में विचार समय डिम्पल ने आपसे ये कहा था? जी, डिम्पल ने कहा था कि पापा जी अपन को कुछ काम करना है, कुछ ऐसा काम बताइए। इसके पहले
हमारा एक पाली हाउस बना हुआ था 2018 में। वो हमारी मैडम के नाम से थी, मीना सिंह के नाम से। तो डिम्पल भी साथ में हमारे वहाँ पाली हाउस जाया करती थी, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा। MBA BBA MBA करने के बाद उसने कहा कि मुझे भी पाली हाउस बनाना है, ये काम बहुत अच्छा है और बाकी ये नौकरी या बाहर जाने से कोई बहुत मतलब नहीं है। तो हमने उसको प्रमोट किया कि नहीं बहुत बढ़िया है, गुलाब की खेती करो, बढ़िया है। फिर उसने गुलाब की खेती उसने शुरू कर दिया और अभी चल रहा है जी वो। जी, हम आपके पास लौट जी आएंगे। हम चलेंगे SN शर्मा जी के पास। शर्मा जी, ये जो पॉली हाउस बना हुआ है, डिम्पल काम कर रही है उसमें, आपने जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें कितने पॉली हाउस आपने बनवाए हैं और उनमें कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? रीवा जिले में 2016 से में संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत उद्यानिकी संचालनालय से पॉली हाउस के अंदर खेती करने के लिए लक्ष्य प्राप्त होना प्रारंभ हुआ था और 2016 से अब तक में जिले में 30 पॉली हाउस का निर्माण विभिन्न विकास खंडों में कृषकों द्वारा किया जा चुका है। अधिकांशतः 75% जो पॉली हाउस निर्मित हुए हैं हमारे कृषकों के द्वारा, उनमें गुलाब की ही खेती की जा रही है। कुछ में सैंपलिंग के रूप में ये आपका इसके मिर्च की खेती, शिमला मिर्च की खेती कुछ किसानों ने किया, कभी लौकी और खीरा की भी खेती की। लेकिन जी उत्पादन के दृष्टिकोण से गुलाब की अपेक्षा और सब बौने रह गए। सबसे अच्छा उत्पादन गुलाब का ही होता है पॉली हाउस के अंदर और खर्चीला तो है। इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर काफ़ी महंगे आते हैं, फिर भी किसान के लिए यदि प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो गिरी से गिरी हालत में 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम इससे हो जाती है। जी मार्केटिंग के लिए भी रीवा प्रॉपर में भी सुविधा है, यहाँ भी मार्केटिंग हो जाती है और हमारे किसान भाई काफ़ी दूर तक इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, यहाँ तक हमारे रीवा जिले का गुलाब, हमारे किसान भाइयों का गुलाब जा रहा है। जी जी, ये मार्केटिंग की बात आई और इलाहाबाद तक जाने की बात आई। ये जो गुलाब है, ये वहां से निकलने के बाद कितने तक इसे पहुंचा देना चाहिए मार्केट, या कितने दिन तक ये सही अवस्था में रहता है? ये मतलब 36 घंटे तक तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है। कटने के जी से लेकर 36 घंटे के अंतर तक ये मार्केट में उतर जाना चाहिए और जी इसके बाद भी ये लगभग 4 दिन से 5 दिन तक इसमें बहुत ज़्यादा कोई खराब होने के चांसेस नहीं रहते। और कई तरह से हार्मोन्स आते हैं, उनका भी स्प्रे कर दिया जाता है, तो ये ताजे फूल बने रहते हैं। जी। स्वर्णिमा जी, आप क्षेत्र में थी, आपने ये रिपोर्ट तैयार की, आपने डिम्पल से भी बात की, आपने उन गुलाबों की खुशबू को महसूस भी किया है और साथ ही आप अन्य युवाओं से बात की है जो रोजगार को लेकर परेशान हैं, जो सोचते हैं कि उन्हें क्या कार्य करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों स्थितियों को कैसे देखती हैं? देखिए अखंड जी, अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें, विंध्य क्षेत्र की सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, 9.3% है। तो एक तरह से ये कॉन्ट्रडिक्शन है, एक इंस्पिरेशन का काम ये करता है कि डिम्पल जी जैसे लोग हैं। और फिर एक चीज और इसमें फैक्टर आता है कि एक तो यूथ ये ट्रेडिशनल फील्ड एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा हाथ नहीं आजमाना चाहता है। पलायन का दर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है विंध्य क्षेत्र में। लोग बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं, लेकिन इस क्षेत्र में रह के ऊपर से आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और कृषि जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उस पे भी आप एक फीमेल हैं। कृषि जैसे क्षेत्र में इतना ज्यादा हम अगर देखें तो फीमेल, पुरुष प्रधान समाज
का ज्यादा दबदबा रहा है। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है। आप रोज ये हर फील्ड को मुझे लगता है कवर करता है, रोजगार हो, पलायन हो, हर चीज को ये कवर करता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और वहां पर जाकर पॉली हाउस देखकर एक खुशी की एक अंदर फीलिंग तो थी। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। मुझे लगता है ये आगे यूथ को काफी ज्यादा इंस्पायर करेगा इस फील्ड में आने के लिए। स्वर्णिमा जी ने जैसा बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये प्रेरणादायक भी है अन्य युवाओं के लिए और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी, कि आप यदि चाहें तो अपनी इच्छा शक्ति से और मेहनत से आप ऐसे अवसर बना सकते हैं कि खुद का रोजगार आपका बनेगा, साथ ही आप और भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। यदि इसी तरह के और भी कार्य आपकी नजर में हो जो कार्यक्रम में शामिल होने चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही यदि आपका कोई और सुझाव है, आपकी बात है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कला संस्कृति को लेकर आप क्या सोचते हैं, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए क्या सोचते हैं, उसे भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में, साथ ही कोई वीडियो मैसेज हो तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी में आप भेज सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विंध्य की आवाज दूर तक पहुंचे। हम चलेंगे एसएन शर्मा जी के पास। शर्मा जी, जो ये पॉली हाउस है ये कितने प्रकार का होता है और सबसे बेहतर जो है वो कौन सा प्रकार होता है जिससे अच्छी उत्पादन लिए जा सकते हैं? सिंह साहब, ये इसमें 1000 वर्ग मीटर से लेके छोटा से छोटा पॉली हाउस 1000 वर्ग मीटर, इससे बड़ा 2000 वर्ग मीटर और फिर उससे बड़ा 4000 वर्ग मीटर, यानी 1 एकड़ में पॉली हाउस का निर्माण किया जा सकता है। और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा उद्यानिकी विभाग के माध्यम से 50% अनुदान राशि कृषकों को आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में भुगतान की जाती है। इसमें 2 तरह से अनुदान दिया जाता है। स्ट्रक्चर बनने के बाद अनुदान दिया जाता है 50%, और दूसरा फिर क्रॉप में पहली क्रॉप जब हमारा फार्मर लेगा तो उसमें भी 50% का अनुदान फसल में भी दिया जाता है। और अभी तक 30 पॉली हाउस रीवा जिले के किसानों द्वारा निर्मित किए जा चुके हैं। तो इसमें जो चीज़ें खुले आसमान के नीचे जिन फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है, ऐसी फसलों के अधिकतम उत्पादन के लिए संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत पॉली हाउस, नेट हाउस का निर्माण करके और उत्तम क्वालिटी के फूल फल का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। इसमें जी क्वांटिटी तो ओपन फील्ड की अपेक्षा 10 से 12 गुना प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। शाइनिंग वगैरह जी फूलों की, सब्जियों की बहुत अच्छी रहती है इसमें। तो कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी रहती है। शाइनिंग अच्छी होने से मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। निश्चित ही ये जो परिस्थितियां हैं वो प्रभावित करती हैं हमारी खेती को। जब तो उन परिस्थितियों से और जो मौसम स्थितियां हैं उनसे भी ये जो पॉली हाउस है वो हमारी फसल को और जो हम वहाँ खेती कर रहे हैं उसे बचा लेता है। और ऐसे में जो मौसम के नुकसान हैं वो किसानों को कम होते हैं। मौसमगत जो समस्याएं आती हैं उससे भी बचा जा सकता है। इसमें जो सिंचाई पद्धति है इसमें हम किस प्रकार की सिंचाई का उपयोग करते हैं? इसमें ड्रिप सिंचाई होती है, टपक सिंचाई बोलते हैं उसको। फागर से भी होती है। नीचे वो फागर से तो ऊपर टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करने के लिए कभी कभी फागर्स भी चलाना पड़ता है। और जमीन पे जो हमारी बेड बनी है, बेड में जो गुलाब लगे हुए हैं उनके बीचों बीच ड्रिप की नली डली रहती है और पंप चालू करके कनेक्ट कर दिया जाता है और ऑटोमेटिक सिस्टम से वो इरिगेशन हो जाता है। जी, और इससे जो ड्रिप इरिगेशन है, जो टपक सिंचाई है, इससे पानी की भी बचत भी होती है। जो यदि हम बहाव पद्धति वाला देखेंगे, पानी बहा के जब हम डालते हैं उसकी अपेक्षा यहाँ कम पानी लगता है और जो फसलें
वो बेहतर ढंग से हमारी तैयार भी होती है। हम चलेंगे बीरेन्द्र सिंह जी के पास कि आप जी जी सर। इसमें 42% पानी की बचत होती है कंपेरिजन देन फ्लड सिस्टम की अपेक्षा। यदि अपन ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो 42% हमारा वाटर सेविंग होता है। दूसरा, हमको हमारे पौधे को जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी हमारी ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करने में पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। एक्सेस ऑफ वाटर, यदि हम फ्लड इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करेंगे तो एक्सेस ऑफ वाटर जो होगा उससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित होगा। इसलिए सिंचाई तो ड्रिप सिस्टम से ही। जी निश्चित पानी की जो स्थिति है, जो जल का संकट है, उसको देखते हुए ये जो सिंचाई पद्धति है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फ्लड इरिगेशन है और जो परंपरागत हमारी सिंचाई की पद्धति है, किसान भाई जो हमारे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो यदि अपनाएंगे इन सिंचाई पद्धतियों को जो नई तकनीक है तो फायदा होगा और पानी बचेगा, क्योंकि पानी को हमें बचाना होगा, तभी वो ज्यादा दिन तक हमारे उपयोग में आएगा। बीरेन्द्र जी के देंगे। बीरेन्द्र सिंह जी, आप जी इस कार्य में लगातार सहयोग में हैं, बालिका के सहयोग में हैं, आप डिप्लो का सहयोग कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो हमने एक इस जो रिपोर्ट है उसमें देखा कि जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वहां पर, उनके ज्ञान का स्तर है वो काफी बढ़ गया है। आप देखेंगे उनकी बात करने का ढंग, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, सामान्यतः लोगों को नहीं पता होता और पढ़ने के बाद नहीं जान पाते लोग। अब उन्होंने कितनी पढ़ाई की है वो अलग बात है, लेकिन उनका जो बात करने का ढंग था, जो बता रहे थे, समझा रहे थे, उससे लग रहा था कि कोई बहुत ही व्यक्ति। तो यहाँ ये जो कार्य है आपका, वो एक तरफ ज्ञान भी बढ़ा रहा है और रोजगार के अवसर भी दे रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल सही बात है। जो हमारा कर्मचारी है वो तो होशियार है। वो पहले पूना में पाली हाउस में काम करता था। वो बैकुंठपुर के पास के ही गांव का वो रहने वाला है। और जब मेरा ये पाली हाउस बना तो पता करते हुए हमारे पाली हाउस में आ गया, तो हमने उसको रख लिया। तो उसको काफ़ी अनुभव है, वो पूरा देखता रहता है, वो सब चीज़ जानता है पाली हाउस के बारे में। और बीच में मेरी डिम्पल सिंह भी वहाँ जाती रहती है, वो भी देखती रहती है। और जो चीज़ें वो नहीं जानता है वो उसको बताती रहती है। तो काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिम्पल का मन भी लगा हुआ है और हम चाहते हैं ये लोग इसी तरह के रोजगार में कुछ काम करते रहें, जिससे अपनी बेरोजगारी दूर होती रहे। तो ये नौकरी की झंझट है, अपने युवाओं को कम रहे अगर रोजगार करें तो। आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी सारगर्भित योजना उद्यानिकी विभाग में क्रियान्वित की जा रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश। बिल्कुल, आप बताते हैं। यदि हमारे दर्शकों के काम की है वो, उनको उससे रोजगार, उनको फायदा होगा, तो वो निश्चित ही महत्वपूर्ण है और आप रखें उस बात पे। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए ही योजना भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। माध्यम उद्यानिकी विभाग है। चूंकि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग होने के नाते पहले ये योजना उद्योग विभाग में थी। जब से खाद्य प्रसंस्करण का पार्ट उद्यानिकी विभाग में जोड़ा गया, तब से ये उद्यानिकी विभाग में योजना आ गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, PMFME इसका शॉर्ट नेम है। ये शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की स्कीम है ये। इसके अंतर्गत आटा मिल, दाल मिल, राइस मिल, मशरूम प्रोडक्शन, सब्जियों के उत्पाद से बनने वाले प्रोडक्ट तैयार करना, ये आपका मशरूम कल्टीवेशन है, ये धनिया मसाला, हल्दी प्रसंस्करण इकाई, आम के फलों से तैयार होने वाले उत्पाद, माने कम से कम 50 तरह के उत्पाद तैयार करने की यूनिट स्थापित करने के लिए उद्यानिकी विभाग बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाकर 35% कुल ऋण राशि का 35%
अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, खासकर रीवा जिले के शिक्षित बेरोजगारों से कि वो हमारे विभाग में जो सहायक संचालक उद्यान जिला रीवा साईं मंदिर के पीछे स्थित है उसमें आकर और विभाग में मुझसे मिलकर या अन्य कर्मचारियों से मिलकर और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें बैंक में जो ऋण दिया जाएगा तो 3% ब्याज में भी अनुदान है और 35% वैसे भी अनुदान है। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षित बेरोजगार भाई हैं वो विभाग में संपर्क करें और इस योजना का लाभ लेकर वो अपनी उत्तरोत्तर प्रगति करें और बेरोजगारी को मिटाने को में एक ये अहम भूमिका होगी इस योजना की। धन्यवाद। निश्चित ही शर्मा जी ने जैसा बताया है कि लोग भी पात्रता रखते हैं इस तरह के योजनाओं की, वो निश्चित ही लाभ लें और अपना कार्य शुरू करेंगे। तो जब कोई एक कार्य शुरू होता है अन्य को भी रोजगार अवसर मिलते हैं, साथ ही साथ हमारी जब आय बढ़ती है तो हम अपने जीवन स्तर को भी सुधार पाते हैं। इस कार्य से आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, कार्यक्रम से जुड़ी कोई बात हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कि जो मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारा चैनल निश्चित ही लेकर आएगा और कार्यक्रम में उसे शामिल होगा। एक बार हम चलेंगे बीरेन सिंह जी के पास। बीरेन सिंह जी, आप जो गुलाब की खेती कर रहे हैं, इसको जो बाजार है वो रीवा में तक सीमित है या आप भी इसको रीवा के बाहर भी इसकी बिक्री कर रहे हैं? और क्या जी हाँ बताएं। और जो आपके ग्राहक हैं जो खरीदते हैं वो आपके पास तक आ रहे हैं या आपको पहुंचाना पड़ रहा है उनके? नहीं, ये दो तरह का है। रीवा में जो लोकल हम गुलाब देते हैं ये तो ये कोठी कंपाउंड से हमारे घर आके ले जाते हैं सभी, और उनको हम फोन कर देते हैं कि हमारा गुलाब आ गया है। बैकुंठपुर से टैक्सी के माध्यम से आता है हमारे घर, और घर से फोन कर देते हैं तो वो जो गुलाब वाले हैं वो आके हमारे घर से ले जाते हैं। दूसरा, जब हमारा ये बड निकलता है जो डंडी वाला होता है, ये हमारा एक बॉक्स में पैक हो जाता है और ये हम दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद यहाँ इसको भेजा करते हैं। तो वहाँ भी हमारे कांटेक्ट हैं, सबके नंबर हैं, उनको फ़ोन करते हैं और यहाँ ट्रेन में बस के माध्यम से चला जाता है, वो वहाँ उसको ले लेते हैं, फिर वहाँ से बेच के हमारे खाते में पैसा डाल देते हैं। तो हमें बाहर या रीवा में कहीं किसी भी तरह की मार्केटिंग को कोई समस्या नहीं होती है। माल हमारा ये गुलाब हमारा बहुत आराम बिक रहा है जी। बाजार की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि यदि गुलाब तैयार हुआ है तो उसके ग्राहक पहले से तैयार हैं और वो उसकी बिक्री भी हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ, इसकी बिक्री बहुत होती है। सीजन में तो इसकी इतनी डिमांड रहती है कि अपन पूजा नहीं पाते हैं, और फिर ये जनवरी फरवरी में ये वैलेंटाइन डे में इसकी बिक्री और बढ़ जाती है, तो रेट इसके बढ़ते रहते हैं, तो इसकी मार्केट की कोई समस्या नहीं रहती है जी। औसत क्या मूल्य मिल जाता है, क्या रेट मिल जाता है आपको इसका? ये तो देखिए सीजन के ऊपर रहता है। अब तो मेरा सीजन आ गया है, जैसे कल हमने 30,000 का गुलाब मेरा रीवा में बिक गया। अब ये भी अब शादी आ जाएगा ये नवंबर में, यहाँ तो 30,000 40,000 पर डे मेरा बिक्री हो रहा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपन के बेचने वाली कोई दिक्कत नहीं रहती है और पैसा भी अच्छा मिलता रहता है सीजन के अनुसार। जी, स्टार्टअप और उद्यमता पे हम चर्चा कर रहे हैं और एक उदाहरण था, एक सफलता की कहानी थी डिंपल सिंह की, जिसको आधार में लेके हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही यदि आपके आसपास जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपके आसपास इस प्रकार का कोई उदाहरण है जिससे कि अन्य लोग प्रेरणा ले सकते हैं, निश्चित ही हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें बताएं, हम उसकी पूरी जानकारी लेकर पड़ताल करके अपने कार्यक्रम जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो उदाहरण है जो अन्य लोगों को प्रेरणा देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कार्य भी दे रहे हैं, कार्य के अवसर भी दे रहे हैं। निश्चित ही ये केवल रीवा की बात नहीं है, पूरे विंध्य की यदि हम बात करें तो विंध्य में हमारे ऐसे युवा हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्य से
बाकी लोगों को भी प्रेरित किया है और उन्होंने बताया है कि हाथ में हाथ रख के बैठना नहीं है, यदि हम प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। उसका उदाहरण है डिम्पल, जिन्होंने प्रयास किया और ऐसा भी नहीं था कि पढ़ाई लिखाई में पीछे रही थी, उन्होंने एमबीए किया और आगे जाके उन्होंने कार्यवाह और अब लौट के अपने घर में कार्य भी कर रहे हैं और लोगों को अवसर दे रहे हैं। जी वीरेंद्र जी। अखंड जी, हम आपको ये बताएं, ये जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनके लिए उद्यानिकी विभाग की बहुत अच्छी योजना है, ये करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पैसा भी देखिए बैंक से लोन मिल जाता है, शासन इसमें अनुदान भी देती है, अपन का जो है ये 15-20 लाख में एक पाली हाउस बन जाता है। और पैसा हमको ये 50,000 से लेके 1 लाख, कम से कम 50,000 तो उनको मिलेगा ही कि जो इसको खोलेंगे। तो मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो काम करने में लोगों को बहुत मज़ा आएगा, लेकिन करें लोग एक अच्छा काम। डिम्पल तुम्हारी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया उसको और इंटरेस्ट से अपना काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे वर्कर भी हैं, अपन लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात हम बताएं, ये 2018 में एक पाली हाउस मेरा बना था अपनी मैडम के नाम से, मीना सिंह के नाम से। तो शासन ने मुझे इस काम को देख करके मुझे चाइना विजिट भेजा था 10 दिन के लिए, पूरा शासन ने पूरा खर्चा किया था और मैं 10 दिन चाइना के विभिन्न स्थानों में जाके पूरा ये कृषि के बारे में, खेती को देखा था। तो ये अपन को ये मौका भी मिलता है बाहर जाने के लिए, आने के लिए। हम तो देखिए कर्मचारी थे, रिटायर हो गए और हमें बहुत अच्छा लग रहा काम करने में, और तो वहाँ तो मेरा बहुत अच्छा हिसाब किताब बन गया है। मेरा गार्डन है, मेरा आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, सब चीज़ों के बगीचे भी लगे हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। तो हम जाते रहते हैं, काम करते हैं, बढ़िया फिट रहते हैं। तो एक अच्छा है, लोगों को काम करना चाहिए और बढ़िया रहता है। जी हाँ, देखिए ये कृषि जो है जिससे लोग दूर भाग रहे हैं, कृषि कार्य जो अपना है उसमें यदि युवा जुड़े, और आपने बताया जैसा कि आपने विदेश यात्रा भी की है, आपने सरकार की मदद से ही यात्रा की, वो तो अपनी खेती के माध्यम से यदि आपको विदेश जाने को भी मिल रहा है तो वो बेहतर है और एक अच्छा अवसर है। और निश्चित ही बाकी के लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए और इस प्रकार के जो रचनात्मक कार्य हैं वो करने चाहिए जो कि प्रेरणा दें। स्वर्णिमा जी, आप क्षेत्र में जब युवाओं से बात करती हैं और उनकी समस्याओं को देखती हैं, तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उन्हें क्या सीख देंगे, आप कैसे देखती हैं इसको? जी देखिए, मेरा मानना है कि एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन कहीं लेवल पे ये एक यूथ विक्टिम मेंटालिटी ना रखते हुए ये हम अगर अपने कंधों पर रखें और खुद को सशक्त करने की बात रखें, तो मुझे लगता है डिम्पल जी उसका एक इंस्पिरेशन है। और जैसे कि सर ने भी बताया कि स्वरोजगार जो है आज के टाइम में आप देखें तो बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस चीज को लेकर हमें कंसिडर करना चाहिए कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये इंस्पिरेशन है जो लोग इस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है। मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एज अ कंट्रीमैन, एक देश के नागरिक होते हुए आई थिंक हम सब की ये जिम्मेदारी है और हम ये कर सकते हैं। तो और जिस तरह से सर ने बताया कि इतने सारे एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं, अब बस यही है कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको एक्सपोजर में रहना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने डिम्पल जी से बात करी और आपने जैसे कहा कर्मचारी वो कितना नॉलेजेबल है, तो वो जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे। तो यही है, बिल्कुल इंस्पिरेशन का काम तो ये कर रही हैं और ये सबके लिए इंस्पिरेशन है आई थिंक। जी, और साथ ही यदि आपको कोई जानकारी मिल रही है और आपको कार्य करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपसे जुड़ी वो महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल में विशेष कार्यक्रम बनाकर लेके आएंगे और आपको जो विशेषज्ञ चाहिए उनसे भी बात करवाएंगे। तो ये अच्छा अवसर है आपका, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितने लोगों तक आप इस चैनल को पहुंचाएंगे, विंध्य की बात को पहुंचाएंगे, आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। एसएन शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अखंड जी, मैं तो ये चाहूँगा कि आपका ये विंध्य का जो चैनल है इसके माध्यम से उद्यानिकी विभाग से हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार जो हैं
वो अधिक से अधिक जुड़ें और हम उनको रोजगार के साधन मुहैया कराएं, खेती करने के, आधुनिक खेती करने के गुण बताएं। और हमारा रीवा जिले में वैज्ञानिकों का भी एक दल है, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में। वहाँ भी हर विधा के वरिष्ठ वैज्ञानिक पदस्थ हैं, और जो भी उन लोगों की समस्याएं होंगी उन तक हम ले जाके उनकी समस्याओं का निदान कराएंगे। लेकिन योजनाएं बहुत सी हैं, और शिक्षित बेरोजगार के पास पैसे नहीं हैं, बैंक लोन देने के लिए तैयार है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन सब्सिडी देने के लिए तैयार है। सिर्फ करने की ललक उनके पास होना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, बाहर पलायन न करके अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने स्वजनों के बीच में रह के और ये छोटे जी छोटे उद्योग लगाएं, उसमें उनको बराबर सफलता मिलेगी। यही मेरा जी सुझाव। वीरेंद्र सिंह जी, जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम से आप अपने गुलाब की खेती के लिए और साथ में अन्य लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो लोग आपके ग्राहक भी हैं जो आपका अभी पॉली हाउस के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें आप क्या विशेष जानकारी देना चाहेंगे? अखंड जी, हम तो ये कहेंगे, जो हमारे युवक हैं जो कार्य करना चाहें, पॉली हाउस खोलना चाहें, वो हमसे सहयोग ले सकते हैं। हम उनको पूरी तरह की मदद करेंगे, पूरी बताएंगे। उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उद्यानिकी विभाग में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है। ये शासन से टारगेट मिल जाता है, बजट भी आ जाता है, और उनको बनाने वाले भी हम उनको दिलवा देंगे, कर्मचारी भी मिल जाएंगे। जितनी भी सुविधाएं हैं युवाओं के लिए, वो मैं सब उनको उपलब्ध करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। वो हमको फ़ोन कर देंगे, मैं उनको हर चीज़ें बता दूंगा, वो अपना काम कर लेंगे। उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बढ़िया उनको उद्योग मिलेगा, बढ़िया काम करेंगे। उनको बहुत अच्छा भी लगेगा। और जिनको देखना चाहें, जी वो बैकुंठपुर में, वो पाली हमारा रोड के बगल में है, सिरमौर ब्लॉक में है, वो आके देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा हिसाब किताब उनका जम जाएगा काम करने के लिए। जय वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि जिन लोगों को देखना हो वो जाके आपके यहाँ देख भी सकते हैं, और आप मदद करने के लिए तैयार। यदि आपको कुछ सलाह चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, या लोग भी चाहिए कि कौन आपको मदद कर सकता है वहां पर इस कार्य में, तो आप भी कराने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा कदम है। निश्चित ही आप जिस विभाग में रहे हैं पहले, खेल युवा कल्याण विभाग, और वो युवाओं से जुड़ा हुआ है हमेशा। और ये देखेंगे कि हमारे विंध्य क्षेत्र में और मध्य प्रदेश की भी बात यदि हम करें, तो युवा जो है, युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं जो उनका लक्ष्य है उससे कई बार भटक जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते कि खेल से भी जुड़ के या इस तरह की गतिविधियों से जुड़ के वो अपनी ऊर्जा जो है, उनके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है, उसका सही उपयोग कर सकते हैं? सिंह जी युवाओं के लिए जो आपका पुराना विभाग रहा है जहां आप कार्य रहे हैं, वो भी काफी योजनाएं चला है कि जो उनकी ऊर्जा है वो सही समय लगे और सही उपयोग हो उसका। तो क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप उनको कि जो खाली वक्त है उसको खेल में भी यदि बिताएंगे तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और गलत राह कोई नहीं पकड़ने पाएंगे? जो हमारे युवा हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि सुबह शाम ग्राउंड में जाएं, खेलें। और हमारे खेल में भी बहुत तरह की योजनाएं हैं, उसका वो लाभ लें, और इसके बाद अपने पढ़ाई में ध्यान दें। पढ़ने लिखने के बाद वो अपना रोजगार ढूंढ लें, और रोजगार में हम उनकी पूरी मदद करेंगे। जो हमारे युवा हैं, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी योजना है, माँ तुझे प्रणाम। माँ तुझे प्रणाम में हमारे जो युवा युवक हैं, ये हिंदुस्तान के हर बॉर्डर में जाते हैं घूमने के लिए। शासन उनको घूमने के लिए भेजा करता है। जितने बॉर्डर हैं, ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, चाइना से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के हर बॉर्डर पे ये घूमने जाते हैं। वहाँ अपना ये पूरा देखते हैं कि जो हमारे ये हैं बॉर्डर में जो हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, उन किस परिस्थितियों में वहाँ अपने देश की रक्षा करते हैं। 24 घंटा वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, चाहे धूप हो या ठंड हो या बरसात हो, तब भी वो वहाँ खड़े रहते हैं अपने बॉर्डर में। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी योजना है, माँ तुझे प्रणाम योजना।
खेल की हमारी सब रहती ही है, खेल हमारा चलता ही रहता है। युवा अगर सुबह शाम ग्राउंड में जाएंगे, खेलेंगे और खेल के वो थक जाएंगे तो घर में पढ़ेंगे और वहाँ खाना खा के सो जाएंगे। जो गलत ये अपनी बुराइयां हैं, सड़क में खड़े होना या कोरे से लेना या नशा करना, ये सब से वो दूर हो जाएंगे। जो हमारे स्पोर्ट के बच्चे, इससे बहुत उनको बचत होती है। ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है और हमारे ज़्यादातर युवा इसी तरह का उपयोग कर भी रहे हैं, ग्राउंड में जाते हैं, खेलते भी हैं और सुबह शाम और फिर आगे अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर बाहर कहीं जाते नहीं हैं, तो उनको बहुत अच्छा रहता है खेलने कूदने के हिसाब से। ये गलत बुराइयों से दूर रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है खेल कूद। और हमारा रीवा में जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया, वहाँ तो इसमें भीड़ रहती है। वहाँ जिम लगा हुआ है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, सबके वहाँ खेल होते रहते हैं। वहाँ तो लड़कों की बड़ी भीड़ रहती है और हमारे जो स्पोर्ट्स के लड़के हैं बहुत अच्छे निकल रहे हैं। उनका कहीं बुराइयों में या कहीं दूसरी जगह उनका ध्यान नहीं जाता है। तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो हमेशा खेला करें और खेल के बाद उनको अपना रोजगार तलाश लें। रोजगार मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। जी, निश्चित किसी भी कार्य के लिए युवाओं का सुदृढ़ होना और स्वस्थ होना जरूरी है। और आपने सलाह दी है कि उन्हें ग्राउंड जाने की सुबह शाम, वो उन्हें कहीं ना कहीं उनके स्वस्थ रहने में मदद करेगी। अपना पंच शो में आज हम चर्चा करते हैं युवाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय स्टार्टअप पर, और इसमें डिम्पल सिंह का जो पॉली हाउस है वो उदाहरण स्वरूप था। इसी ही प्रकार के और भी जो उदाहरण हैं जिन्होंने अच्छी शुरुआत की है और अपने क्षेत्र का और अपना विकास साथ में कर रहे हैं, सब लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उन्हें भी हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में शामिल करेंगे, उनको लेकर आएंगे। यदि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके पास ऐसा उदाहरण हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, विंध्य की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपना पंच शो में आज के लिए इतना ही। एसएन शर्मा जी हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी हमसे जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णिमा जी ने रिपोर्ट तैयार की और क्षेत्र की बात यहाँ रखी है। स्वर्णिमा जी आपका भी धन्यवाद। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा आपके लिए महत्वपूर्ण, विंध्य के लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े विंध्य के साथ। नमस्कार।